Hello, dude. Welcome to all of you in my channel Innovative Concept. Never forget to like, subscribe, share and comment. Let's move without wasting any time. Here we discuss 2017 or series of chemistry. Okay? Let's see. See 2017 or okay. First question. Yeah. The quantity of charge required to obtain 1 molecules of aluminum from aluminum oxide. अल्युमिनियम ऑक्साइड से अल्युमिनियम का 1 मोल चार्ज प्राप्त करने के लिए, ठीक है। ये मांगा है, क्या कह रहा है, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड, कितने क्वांटिटी ऑफ चार्ज की ज़रूरत है अल्युमिनियम ऑक्साइड से अल्युमिनियम के 1 मोल को प्राप्त करने के लिए। तो हम देखते हैं, ठीक है। देखिए, अल्युमिनियम आयन में टूटता है, देखिए ध्यान से, ये अल्युमिनियम ऑक्साइड है, ये ब्रेक हुआ आयन में, तो यहाँ पे अल्युमिनियम +3, यहाँ पे अल्युमिनियम 0, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 3f, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 3f, f यहाँ पे फ्राइडे है, ठीक है, फ्राइडे। ओके, नेक्स्ट, नंबर ऑफ पाई एंड सिग्मा बॉन्ड इन बेंजीन। बेंजीन में नंबर ऑफ पाई और नंबर ऑफ सिग्मा है, ठीक है। तो अब देखिए स्ट्रक्चर, देखिए बेंजीन का आप केमिकल फार्मूला जानते होंगे, C6H6। ओके, यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख लीजिए बेंजीन का। ओके, ये हाइड्रोजन से 1 बॉन्ड है, यहाँ पे आप क्लियरली देख लीजिए, और यहाँ पे जो मैं बॉन्ड ली हूँ तो एक छोड़ के लेना है, तो क्लियर है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, सिंगल बॉन्ड में 1 होता है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए सिग्मा, ठीक है, यहाँ पे आप वैल्यू भी देख लीजिए, ठीक है। इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका सिग्मा है, ठीक है, और ये पाई है, ये आपका सिग्मा, ये आपका सिग्मा है। तो सिंगल बॉन्ड का सिग्मा जो है 1 होता है और पाई 0 वैल्यू। डबल बॉन्ड के लिए सिग्मा 1 होता है और पाई 0। ट्रिपल बॉन्ड के लिए सिग्मा 1 और पाई 2, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, ठीक है, 6 हाइड्रोजन विथ कार्बन, कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन 6 है, ठीक है। अब इसकी बात को रिमूव करें, यहाँ पे देखिए आप 9 सिंगल बॉन्ड, 9 सिंगल बॉन्ड है और 3 डबल बॉन्ड है, तो टोटल को 8 करते हैं तो 12, ठीक है। तो अब देखते हैं मेरा आंसर क्या है। तो मेरा आंसर 3 पाई और 12 सिग्मा है, ठीक है। ये जो वैल्यू निकल कर आया था वो मेरी सिग्मा की वैल्यू थी। ओके, नेक्स्ट, द मोस्ट सुटेबल मेटल फॉर परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट के लिए मोस्ट सुटेबल मेटल है आयरन। ओके, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, देखिए, देख पा रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। इनमें से कौन सा गैसेस एटमॉस्फेयर का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो वो क्लोरीन नहीं है, क्लोरीन फ्री रेडिकल होते हैं। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द शेप ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल्स। मीथेन मॉलिक्यूल्स का शेप क्या है, टेट्राहाइड्रल है, टेट्राहाइड्रल है। आप लीनियर जानते हैं, देखिए, नहीं जानते हैं तो आप देखिए, वेट एंड वॉच फ्रेंड। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का शेप लीनियर का शेप, यहाँ पे किस चीज़ का शेप मांग रहा है, यहाँ पे मीथेन मॉलिक्यूल्स का जो कि टेट्राहाइड्रल है,
और आप कार्बन डाइऑक्साइड का शेप कैसा होता है, तो वो लीनियर होता है। उसके बाद स्क्वायर प्लेनर का शेप ये XEFY का शेप इस जो होता है, ठीक है, XEFY का शेप स्क्वायर प्लेनर होता है। उसके बाद अमोनिया का शेप कैसा होता है, ट्राइगोनल पिरामिड, ठीक है। और टेट्राहाइड्रल आप जानते हैं ये मीथेन मॉलिक्यूल्स का शेप है। सॉरी मॉलिक्यूल, ओके, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए आप ये ध्यान से, इज द लास्ट इंटरिंग इलेक्ट्रॉन इन एन एलिमेंट हैज़ द क्वांटम नंबर्स, ठीक है। क्या कह रहा है, इफ़ द लास्ट इंटरिंग इलेक्ट्रॉन इन एन एलिमेंट हैज़ द एलिमेंट में लास्ट इंटरिंग इलेक्ट्रॉन अगर, ठीक है, तो आपको क्लियर बता दे रहे हैं, अगर एलिमेंट में लास्ट इंटरिंग इलेक्ट्रॉन क्वांटम उसके पास क्वांटम नंबर है n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 2, m इक्वल टू +2 एंड s इक्वल टू +½ द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है, वो नन ऑफ दीज होगा। वो कैसे होगा मैं आपको इसको डिटेल में बताने वाली हूँ, सो वेट एंड वॉच। देखिए, ठीक है, और जो आपका वैल्यू दिया हुआ था यहाँ पे, यहाँ फ्रंट देखिए, n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 2, m इक्वल टू +2, s इक्वल टू ½ ठीक है। तो उसी बेसिस पे मैं की हूँ। तो यहाँ पे 4ds आता है, ये d में 5 ब्लॉक होता है, तो 1 1 को स्पिन को फिल किए हैं। तो आप जानते हैं कि s की वैल्यू 0 होती है l के लिए। l यहाँ पे क्या है, एजुमेटर क्वांटम नंबर जो आपको पता है। p इक्वल टू 1 है, d इक्वल टू 2 है और f इक्वल टू वैल्यू होती है 3, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ओके। अब हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू चलते हैं। 1s1 2s1 2p6 3s1 3p6 4s2 3d10 और 4p6 ठीक है, और 5s2 4d। इस टोटल को 8 करते हैं तो 43 में निकल कर आता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए नन ऑफ दिस इज़ राइट आंसर, ओके। अब हम इसको एक और मेथड से देख सकते हैं। आप यहाँ देख लीजिए, 1s 2s 2p, फिर तीसरे सीरीज़ में लिखते हैं 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5। उसके बाद नेक्स्ट सीरीज़ में देखते हैं 5s 5p और 5d 6s 6p 7s। आप इसको जो है ट्रांसफ़र करके से आप काट सकते हैं और आपका जो सीरीज़ निकल के आएगा वो इस सीरीज़ में आएगा, ताकि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से बना सकते हैं, ओके। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर। नेक्स्ट, और यहाँ तक हो गया था। 7 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन, और सॉरी आई एम सॉरी दिखाई नहीं दे रहा था, ओके। यहाँ देखिए, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रेम सल्फाइड और द मेटल इज फॉर्म्ड बाय द रिडक्शन ऑफ CH2O विथ, क्या है, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम सल्फाइड और सल्फाइड और से कॉपर निकालने में द मेटल इज फॉर्म्ड बाय द रिडक्शन ऑफ CH2O विथ, ठीक है। CH2O के साथ रिडक्शन पर मेटल फॉर्म होता है, तो यहाँ पे FeS होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे रिएक्शन भी देख सकते हैं, ओके, क्लियर है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ रेडियल नोड फ्रॉम 2p ऑर्बिटल इज। देखिए, आपको काफ़ी जो भी सीरीज़ में बताया उसमें आप ये क्वेश्चन नॉर्मल पाए होंगे, ओके, 100% श्योर। तो आप देख लीजिए, अभी तक में तो आपको याद हो गया होगा क्या। तो रेडियल नोड की फार्मूला क्या होती है, फटाफट बोलिए। राइट, n - l - 1, ओके।
और इसके लिए क्या याद करना होगा, एल अजीमुथम क्वांटम नंबर के का वैल्यू जो एस पी डी एफ क्या क्या है। तो एस की वैल्यू 0 है और ये पी की वैल्यू 1 है, डी की वैल्यू 2 और एफ की वैल्यू 3। तो यहाँ पे पी है, ठीक है। तो देखिए एन ये 2 ले लिए, पी की वैल्यू मेरी क्या थी 1 थी, ठीक है, -1। तो 2 - 1 क्या आता है 0 और 0 इज़ राइट आंसर। ओके गुड। नेक्स्ट, फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आर रिलेटेड टू। फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस रिलेटेड है, किस चीज़ से रिलेटेड है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड है। एक चीज़ आप यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देख लीजिए, देखिए Z1 अपॉन Z2 ये वेट को रिप्रेजेंट, यहाँ पे Z1 इक्वल टू Z2, सॉरी कहाँ था मेरा क्वेश्चन, हाँ ठीक है। तो आप देखिए Z1 इक्वल टू Z2 रिलेशन देखिए, E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू M1 M2। ये E क्या है मेरा इक्विवेलेंट वेट है और M क्या M1 अपॉन M2 ये मास है। तो ये सेकेंड लॉ ऑफ फ्राडे, फ्राडे का सेकेंड लॉ है। और फर्स्ट लॉ ऑफ फ्राडे वो भी मैं बता दे रही हूँ आपको। तो फर्स्ट लॉ ऑफ फ्राडे है M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q, तो M इक्वल टू ZIT, ठीक है। ये भी इस बेसिस पे भी क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिला है। तो इन दोनों इक्वेशन को आप दोनों लॉ को रिमेंबर रखिए ताकि आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्यूशन हो सके। ओके नेक्स्ट, देखिए तो क्लियर है मेरा ऑप्शन, ये सी इज राइट आंसर। ओजोन डिप्लीशन इज स्ट्रेटोस्फीयर विल काउच, ठीक है। ओजोन डिप्लीशन और इन स्ट्रेटोस्फीयर विल काउच, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, तो स्किन कैंसर होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी सेल, इनमें से कौन प्राइमरी सेल है, तो डैनियल सेल प्राइमरी सेल है। ये क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव पॉइंट व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव पॉइंट से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको इन डिटेल बता रही हूँ। ओके तो आप देखिए क्या था प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल जो है ये कांट वे चार्ज, ये चार्ज नहीं हो सकता है। देखिए डिफिनेशन क्या है, अ प्राइमरी सेल इज अ सेल, प्राइमरी सेल सेल है जो कि वंस इट हैज़ बीन फुल्ली डिस्चार्ज, ये एक बार चार्ज होने के बाद फुल्ली डिस्चार्ज हो जाता है। कांट बी रिचार्ज, इसको रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। प्राइमरी सेल आर कॉल्ड ड्राई सेल, प्राइमरी सेल को ड्राई सेल कहते हैं बिकॉज दे हैव सॉलिड और मॉल्टन इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि इसके पास सॉलिड और मॉल्टन इलेक्ट्रोलाइट है। अब प्राइमरी सेल आर ये जिंक है, जिंक कार्बन सेल है, जिंक कार्बन सेल। अल्किलाइन देख लीजिए, उसके बाद बटन सेल है, उसके बाद मैंगनीज डाइऑक्साइड, मरकरी ऑक्साइड और आफ्टर दैट सिल्वर ऑक्साइड। ओके एग्जाम्पल डैनियल, ये प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल है डैनियल वोल्टेनिक ड्राई सेल। ओके अब हम थोड़ी सी सेकेंडरी सेल की भी बात कर लें, तो सेकेंडरी सेल के एग्जाम्पल है मोबाइल सेल और निकेल जो कैडमियम और लिथियम आयन। ओके आई होप बहुत सारा चीज़ आपको सीखने को मिला है, और तभी नहीं दिख पा रहा, आई एम सॉरी, मैं ध्यान नहीं दी तो आप बट यहाँ क्लियर देख सकते हैं, मैं समझा ऑलरेडी दी हूँ। ओके नेक्स्ट, भोपाल गैस ट्रेजरी टुक प्लेस बिकॉज मिथाइल एसोसिनेट रेटेड, ठीक है, रिएक्टेड, ठीक है। क्या है भोपाल गैस ट्रेजरी, ठीक है, भोपाल गैस टुक प्लेस बिकॉज मिथाइल एसोसिनेट रिलेटेड टू। तो ये घटना कब हुई थी, 23 दिसंबर 1984 में हुई थी, और किसकी वजह से हुई थी, तो वाटर की वजह से हुई थी। नेक्स्ट, इन एन एक्वस सॉल्यूशन हाइड्रोजन विल नॉट रिड्यूस, एक्वस सॉल्यूशन क्या है, इन एन एक्वस सॉल्यूशन हाइड्रोजन विल नॉट रिड्यूस,
एक्वस सॉल्यूशन हाइड्रोजन में रिड्यूस नहीं होगा, क्या नहीं होगा, तो जिंक नहीं होगा। ओके नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेड। सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेड क्या है, तो वो मेरा ओजोन है। नेक्स्ट की बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट की आप बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड एज ए क्या है, रेफ्रिजरेंट। इनमें से कौन सा कंपाउंड रेफ्रिजरेंट के लिए उपयोग किया जाता है, तो CCl2F2। इसको पढ़ते हैं डाइफ्लोरोमीथेन, ठीक है। इसका उपयोग किया जाता है एरोसोल प्रोपेलेंट में, ठीक है। नेक्स्ट, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन इज ए पॉलीमर, टेफ्लॉन पॉलीमर है। अच्छा, टेफ्लॉन क्या होता है, टेफ्लॉन बना होता है टेट्राफ्लोरोइथीन, ओके। और ये क्वेश्चन है, टेफ्लॉन इज पॉलीमर ऑफ कि अल्कीन कंटेन फ्लोरीन इज राइट आंसर। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर द आयोनिक बॉन्ड फॉर्म। इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल्स आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करता है, तो KCl इज राइट आंसर। नेक्स्ट, ठीक है, और थोड़ा सा मैं इसके बात कर लेती हूँ। H2O, ठीक है, बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, तो नॉन मेटल के बीच आयोनिक बॉन्ड कहने का मतलब क्या है, मेटल और नॉन मेटल के बीच अमोनिया, ये कोवैलेंट बॉन्ड है, और वाटर भी कोवैलेंट बॉन्ड है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, केमिकल यूज्ड इन फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में केमिकल यूज किया जाता है, वो कौन सा केमिकल है, तो सिल्वर ब्रोमाइड केमिकल है। नेक्स्ट, हु सेफगार्ड अस फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रे कमिंग फ्रॉम द सन। सन से आने वाली पराबैंगनी किरणें से हम लोगों को प्रोटेक्ट कौन करता है, सेफगार्ड कौन करता है, तो ओजोन करता है, इट मीन्स O3। नेक्स्ट, ठीक है, हाउ मैनी एलिमेंट्स आर एकोमोडेटेड इन द सिक्स्थ पीरियड। सिक्स्थ पीरियड में कितने एलिमेंट एकोमोडेटेड है, तो वो 32 है। तो आपको जैसा कि पता होगा, नहीं पता है तो आप देख लीजिए। देखिए, S में एलिमेंट 1 होता है, 2 में 8 होता है, 3 में 8, 4 में 18, 5 में 18, 6 में 32, 7 में 32, ओके, क्लियर है। Thanks for watching. Next we will start another series. Thanks for watching.